हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ लाल चूजा ब्रूजा यानी उल्लू चुड़ैल की एक सच्ची डरावनी कहानी। जिन लोगों को नहीं पता कि लाल चूजा ब्रूजा क्या है, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि लाल चूजा स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसमें लाल चूजा का मतलब है उल्लू और ब्रूजा का मतलब है चुड़ैल। तो लाल चूजा का मतलब है उल्लू जैसी दिखने वाली चुड़ैल। दोस्तों, मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी चुड़ैलें पाई जाती है जो दिन में तो इंसान की तरह रहती है, लेकिन रात होते ही वो बड़े से उल्लू का रूप ले लेती है और अपने नए शिकार के लिए निकल जाती है। इन चुड़ैलों का सर एक बूढ़ी औरत का और बाकी का शरीर एक उल्लू का होता है। दोस्तों, मैं पहले भी इस चुड़ैल की एक रियल हॉरर स्टोरी सुना चुका हूं और आज मैं इस चुड़ैल की एक और सच्ची कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी जैनी की है, तो आगे की कहानी जैनी के शब्दों में सुनते हैं। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। तब मैं एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको अपने इलाके के बारे में बताना चाहूँगी जहां हम रहा करते थे। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूं जहां ज़्यादातर लोग खेती करते थे। मेरे पापा ऑरेंजेस यानी संतरों की खेती करते थे। मम्मी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी और पापा दिन भर खेतों में रहते थे। घर में मेरी देखभाल मेरी दादी करती थी। मेरी दादी ने मुझे सब कुछ सिखाया। जूतों के फीते बांधने से लेकर चोटी बनाना, पढ़ना, सब कुछ मेरी दादी ने ही मुझे सिखाया। पर मेरी दादी की जो बात मुझे आज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है उनकी कहानी जो वो मुझे रोज़ सुनाया करती थी। मेरी दादी हमेशा मुझे अकेले गांव से बाहर जाने के लिए मना करती थी और खेतों से बाहर पहाड़ियों में जाकर खेलने के लिए भी मना करती थी। कभी इसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन मना ही करती थी। कहते हैं पहाड़ियों में कुछ बच्चे खेलने के लिए गए, लेकिन कभी वहां से वापस नहीं आए। मुझे हमेशा लगता था कि शायद ये कहानी बच्चों को डराने के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि वहां पहाड़ों पर छोटी छोटी गुफाएं थी और बड़े बड़े गड्ढे थे। शायद बच्चे खेलते हुए गड्ढों में गिर गए और वापस नहीं आ पाए। बच्चे खेलते हुए उन गड्ढों में गिर ना जाए, इसलिए उनको वहां जाने से रोकने के लिए ऐसी बातें फैलाई गई। एक बार की बात बताऊं तो जब मैं सिर्फ 6-7 साल की ही थी, गर्मियां ख़त्म हो चुकी थी और सर्दियां शुरू ही हुई थी। पहाड़ों पर उस टाइम सर्द हवाएं चलती थी। मैं अपने घर में ही मम्मी और दादी जी के साथ हाथ सेकने के लिए अंगीठी जला रखी थी और मैं मम्मी जी और दादी जी को बातें करते हुए सुन रही थी। वो उस टाइम काफ़ी परेशान लग रहे थे और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे मुझे अचानक बहुत लोगों का शोर सुनाई दिया। बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे पापा और गांव के दूसरे आदमियों की आवाज़ें थी। तभी मेरे पापा और कुछ लोग भागकर हमारे घर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही बाकी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहा। मैंने लेटे लेटे सुना कि पापा ने दादी को मुझे अंदर ले जाने के लिए कहा। दादी मुझे जल्दी से उठाकर अंदर वाले कमरे में ले गई और बेड पर लिटा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हमेशा दादी के पास ही सोती थी, लेकिन मेरे सोने के बाद दादी मुझे रोज़ इसी कमरे में सुला देती थी। अंदर लेटे लेटे मुझे दूसरे कमरे में उनके बातें करने की आवाज़ें आ रही थी,
लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे लगा शायद जंगल से कोई जंगली जानवर वहाँ आ गया। अगली सुबह जब मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब तक मैंने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था। उसके कुछ ही महीनों बाद मैंने पास ही के एक स्कूल में स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह एक बोर्डिंग प्राइमरी स्कूल था और मैं उसी में रहती थी। हर हफ्ते मेरे घर से कोई न कोई आकर मुझसे मिलता था और वीकेंड पर मैं अपने घर वापस चली जाती थी। मेरे पापा, जो कि बहुत केयरिंग थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझसे हमेशा यही बोलते थे कि तुम गांव मत आया करो। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो जाती थी। मेरी दादी हर बात पापा को बोलती कि कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे उदास देख के पापा मुझे फिर समझाते कि बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये जगह अच्छी नहीं है। फिर ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक बार मैं अपने स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। तभी मैंने उसको एक गाना गुनगुनाते हुए सुना। ये गाना एक छोटे लड़के के बारे में था जिसे चुड़ैल ने खा लिया था। फिर बातों बातों में मेरी फ्रेंड ने बताया कि उनके अंकल ने एक बार पहाड़ों पर एक चुड़ैल को देखा था। यह सुनकर मैं भी सहम सी गई थी। उसके कुछ दिन बाद एक शाम मैं घर के बाहर खेल रही थी और खेलते खेलते मैं खेतों की तरफ आ गई। खेतों के बिल्कुल सामने ही वो पहाड़ियां शुरू हो जाती थी जहां जाने से बड़े लोग मना किया करते थे। तभी दूर पहाड़ियों पर मुझे कुछ दिखा। वह चीज मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाह रही थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मैंने उसकी आवाज सुनी। नीना। नीना का मतलब स्पेनिश में छोटी लड़की होता है। मैं उससे नजरें हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि मैं उसे देख चुकी हूं। उसने फिर से आवाज दी, नीना, इधर आ जाओ, मेरी हेल्प करो। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे कांप रही थी और डरते डरते मैंने अपना सिर हिला दिया। मैं वहीं खड़ी रही। जब मैं वहां से नहीं हिली तो वो फिर से बोली, नीना, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, तुम देखना चाहोगी? मैंने डरते डरते हाँ में सर हिलाया और वो मेरी तरफ आने लगी। देखो, ये रहा मेरे पास। मेरी तरफ आते उसके हर एक कदम के साथ मैं भी एक कदम पीछे होती जा रही थी। वो अब गुस्से में थी। तुम बड़ों की बात नहीं सुनती, इधर आओ जल्दी से। उसकी आवाज बदल चुकी थी और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा बदल रहा था। अजीब सा होता जा रहा था, जैसे कि उसकी कोई शेप ही ना हो। और वो मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, इधर आओ शैतान लड़की। मैं अब और ज्यादा नहीं झेल सकती थी और मैं वहां से भागने लगी और तब तक नहीं रुकी जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गई। मुझे घर पहुंचने में 2 मिनट ही लगे थे, लेकिन वो मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 2 मिनट थे। मुझे देखते ही मेरी दादी समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घर पहुंचते ही मैं जोर जोर से रोने लगी और उनको सब कुछ बता दिया। मेरी दादी ने एक बार भी मेरी बात पर शक नहीं किया और मुझे तब तक अपने सीने से लगाए रखा जब तक कि पापा नहीं आ जाए। जब पापा आए तो दादी ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद उनसे बात करेगी। पापा के आने के बाद दादी ने बस इतना ही कहा
कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। दादी शहर में ही मेरे साथ रहने लगी और करीब 10 साल बाद वो खेत भी हमने बेच दिया। आज इस बात को 20-22 साल हो चुके हैं। मेरी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले कुछ सालों में उस इलाके में चुड़ैल को देखे जाने के बहुत से मामले सामने आए हैं। मैंने कई बार कई लोगों से उस चुड़ैल के बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन लोग या तो उस पर यकीन ही नहीं करते या फिर उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे पता है वो चुड़ैल असली थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, अभी आपने जो कहानी सुनी वह जेनी नाम की लड़की की एक सच्ची घटना है। ये स्टोरी उन्होंने रेडिट पर पोस्ट की थी। दोस्तों, लाल चूजा चुड़ैल की और भी कई घटनाएं और उसकी कहानियां मैक्सिको में हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आगे भी ऐसी उल्लू चुड़ैल की रियल स्टोरीज आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम आगे भी लाते रहेंगे।